प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया। उन्होंने 17 सितंबर को मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में साफ सफाई की, पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। सेवा पखवाड़ा के तहत हर दिन जन कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। 18 सितंबर को स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति एवं वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए, तो वहीं 19 सितंबर को विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई। 20 सितंबर को निक्षय पोषण किट वितरण, 21 सितंबर को स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी हुआ। वहीं 22 सितंबर की अगर बात की जाए तो देखिए 22 सितंबर को वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम का आयोजन किया गया। 23 सितंबर को स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के पेटे राशि का हस्तांतरण हुआ। 24 सितंबर को 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए पोर्टल की शुरुआत। वहीं 25 सितंबर को सद्भावना केंद्र के लिए सामग्री संग्रहण और वितरण का कार्यक्रम हुआ। 26 सितंबर को निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि हस्तांतरण कार्यक्रम हुआ। 27 सितंबर को पंच गौरव योजना के तहत चिन्हित पर्यटन स्थलों की साफ सफाई और रखरखाव कार्यक्रम हुआ। 28 सितंबर को रोडवेज और ग्रामीण परिवहन सेवा की नई बसों की रवानगी भी हुई। 29 सितंबर को पशुपालकों को दूध के पेटे सब्सिडी राशि का भुगतान किया गया। 30 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत स्वीकृति और राशि हस्तांतरित की गई। और वहीं 1 अक्टूबर को दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण का वितरण किया गया। 2 अक्टूबर यानी कि सेवा पखवाड़ा का जो अंतिम दिन, उस दिन समापन जो है स्वच्छता अभियान के साथ किया जाना है। तो देखिए सेवा पखवाड़ा जो है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत जो है विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे पहला दिन जो है देखिए साफ सफाई का, स्वच्छता का संदेश यहाँ पर दिया, पर्यावरण का संदेश यहाँ पर दिया गया। एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिस तरीके से लगातार जो है बार बार हर मंच से लोगों से अपील की जाती है और संदेश भी यहाँ पर दिया जाता है, तमाम जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं और सेवा पखवाड़ा के तहत ऐसे विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए। और देखिए इसका समापन भी जो है स्वच्छता का संदेश देकर ही किया जाएगा। जिस प्रकार से लगातार जो है यहाँ पर स्वच्छता को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर नित नए कदम उठाए जाते हैं और हर मंच से अपील भी की जाती है और इसी के साथ जो है सेवा पखवाड़ा का समापन भी जो है किया जाना है। फिलहाल जो है अलग अलग कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे हैं, जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 17 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई और 2 अक्टूबर तक जो है ये तमाम तरह के कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित किए जाएंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर से शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा महात्मा गांधी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर तक जो है ऐसे ही चलेगा। सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यावरण का संदेश, स्वच्छता का संदेश, यहाँ पर जो है कार्यक्रम की शुरुआत इन तमाम संदेशों के साथ की गई और समापन भी जो है स्वच्छता अभियान के साथ साफ सफाई करके की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्यावर के जातारण क्षेत्र का दौरा किया। यहाँ श्री राम मूर्ति स्थल पहुंचे सीएम का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ पौधारोपण किया। सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करने के दौरान सीएम ने लाभार्थियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर संवाद किया। इस अवसर पर निर्माण श्रमिकों के खातों में 209 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इसके साथ ही 362 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर क्षेत्र को सौगात दी। कार्यक्रम में मंत्री अविनाश गहलोत, चौराराम कुमावत, सांसद पीपी चौधरी और मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कनावत मौजूद रहे। की भूमि जैन संत श्रवण विभूति मिश्रीमल जी महाराज तथा संत रूप मुनि रजत जी की कर्मस्थली भी रही है। यहाँ नमाज का मगर मंडी मंदिर
और बिराटिया का रामदेव जी का मंदिर प्रमुख आस्था धाम है। ऐसी भक्ति शक्ति बलिदान की भूमि को मैं बार बार नमन करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। ऐसी सांस्कृतिक ऐतिहासिक समृद्धि धरा पर आकर निश्चित रूप से मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है और गौरव महसूस हुआ है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि 17 सितंबर का उनका जन्मदिन होता है, 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। लगातार हमारी सरकार इस सेवा पखवाड़े को लेकर के, आपने देखा है कि शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। और इनका माध्यम है कि जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, हमारा गरीब भाई है, हमारा किसान भाई है, उसको कैसे हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है, उस योजनाओं का लाभ देने के लिए हमने ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मूल मंत्र को मूर्त रूप देने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और अब खबर जयपुर से, जहां करंट लगने से युवक विजेंद्र पुनिया की मौत का मामला सामने आया। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक्स पर पोस्ट साझा किया। उन्होंने कहा, मैंने प्रशासन से बात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। स्वर्गीय विजेंद्र पुनिया जी के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को शांति प्रदान करें। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में दोषियों के खिलाफ जवाबदेही और सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन दिवंगत के परिवार को नियमानुसार सहायता और सहयोग प्रदान करेगा। डूंगरपुर से खबर, जहां बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के करौली ग्राम पंचायत में स्थित भुवनेश्वर महादेव मंदिर और मां आजरा माता जी मंदिर में चोरों ने धमाल मचाते हुए दान पेटी से नकदी चुरा कर ले गए। मंदिर कमेटी ने पुलिस थाने को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। जब आके देखा तो ताला टूटा हुआ था मंदिर का और पेटी को अस्त व्यस्त कर रखा था और अंदर से पैसे ऐसे का तो मुझे पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन ताला टूटा हुआ मिला मेरे को। तो फिर मैंने कृष्ण भाई को, लवजी भाई को, इनको सबको फोन करके बुलाए। और अब खबर टोंक से है, जहां पर एसपी का सख्त संदेश। शहर में सुरक्षा सर्वोपरि। एसपी राजेश कुमार मीणा, सीओ राजेश विद्यार्थी और कोतवाली एसएचओ भंवरलाल वैष्णव ने की गश्त। कई संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। शहर की कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया। तो देखिए, यहाँ पर जो है गश्त का जायजा लिया गया है। यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे अधिकारी और गश्त कर व्यवस्था किस प्रकार की है, कानून व्यवस्था को लेकर जायजा लिया कोतवाली एसएचओ भंवरलाल वैष्णव ने। इसके अलावा एसपी राजेश कुमार मीणा, सीओ राजेश विद्यार्थी और कोतवाली एसएचओ भंवरलाल वैष्णव गश्त करने पहुंचे और जो है कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने जायजा लिया है। एसपी का सख्त संदेश है, सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा सर्वोपरि है। एसपी राजेश कुमार मीणा, सीओ राजेश विद्यार्थी और कोतवाली एसएचओ भंवरलाल वैष्णव ने गश्त की और जो संवेदनशील इलाके हैं उनका निरीक्षण किया और कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर जांच की, जायजा लिया। झुंझुनू के चढ़ावा से खबर, चढ़ावा प्रधान इंदिरा डूडी को बहाल किया गया है। पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, लेकिन राज्य स्तरीय जांच कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद विभाग ने सभी जांचों को समाप्त कर दिया है। कल फिर से प्रधान के पद पर ज्वाइन करेंगी इंदिरा डूडी। डूडी ने कहा कि कल सभी आरोपों पर खुलकर वो जवाब देंगी, बात करेंगी। पिछले साल जो है 12 अक्टूबर को किया गया था इंदिरा डूडी को निलंबित और अब देखिए उन्हें एक बार फिर से बहाल किया जा रहा है। करीब 1 साल बाद फिर से प्रधान की कुर्सी डूडी संभालने वाली हैं और इसके बाद जो है वो देखिए बातचीत करेंगी। यहाँ पर उन पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं उनको लेकर यहाँ पर बात करेंगी, जवाब देंगी।
तो 1 साल बाद जो है ठीक उन्हें बहाल किया गया है। पिछले साल उन्हें निलंबित कर दिया गया था और अब ठीक 1 साल बाद जो है उन्हें उनके पद पर बहाल किया जाएगा। सीकर के अजितगढ़ से खबर है, जहां ढाणी मंगावा की मजुस्या में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बिजली गिरने से गांव के मुकेश और हरी मंगावा के मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश, तेज हवाओं के कारण वार्ड नंबर 10 में भी मकान गिर गया। गनीमत रही हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत ही सर्वे करवाकर पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। तो देखिए यहाँ पर जो है मकान क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि मुआवजे का जो है यहाँ पर ऐलान किया गया है। ग्रामीणों को से भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद जो है आश्वासन दिया जा रहा है ग्रामीणों को आकाशीय बिजली गिरने पर ये भारी नुकसान, लेकिन ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया गया है। मुआवजे का भरोसा यहाँ पर ग्रामीणों को दिलाया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ, लेकिन ग्रामीणों ने जो है मुआवजे की भी मांग की है, जिसके बाद मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो ये तस्वीरें, ग्रामीणों को भारी नुकसान आकाशीय बिजली गिरने के चलते पहुंचा, जिसके बाद जो है ग्रामीण जो है लगातार गुहार लगा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अब सांचौर की। सांचौर में ओवर ब्रिज और नेशनल हाईवे बन रहा है, जिसके संबंध में विधायक जीवाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें विद्या इंफ्रा बिल्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर लापरवाही से काम करने का आरोप लगा है। कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सर्विस रोड बनानी थी, लेकिन अब तक रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। नेशनल हाईवे के क्षतिग्रस्त होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं और दिन घंटों तक जाम लगा रहता है। इसके लिए पत्र के माध्यम से भी समस्या समाधान की मांग रखी गई है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर के सोने के जेवरात देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस हैं और इसी के कारण यहां पर मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य जिलों से लोग सोने के जेवरात खरीदने के लिए आते हैं। इन्हीं सोने के व्यापार और शहर को पहचान दिलाने के लिए अब सबसे प्रमुख और पुराने चौराहे को गोल्डन रंग में रखा गया है। तो वहीं शहरवासियों को गोल्डन रंग में अपने प्रतिष्ठान और अन्य स्थल को रंगने का निवेदन भी किया गया है, जिससे कि शहर को गोल्डन सिटी के रूप में पहचान मिल सके। सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने बताया कि शहर के प्रमुख गोल चौराहे को गोल्डन लुक देकर सागवाड़ा की असली पहचान को एक नया आयाम दिया गया है। जैसे कि आपने बताया कि सागवाड़ा पे गोल चौराहे पे गोल्डन कलर करने का मेरे में सुझाव कैसे आया, तो मैं बताना चाहता हूं कि सागवाड़ा में सोना काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम है सागवाड़ा में, और यहाँ लंबे समय से बाहर से भी उदयपुर, MP, गुजरात हर जगह से यहाँ पे सोना इतना प्रसिद्ध है तो यहाँ पे लेने के लिए आते हैं। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि क्यों नहीं सागवाड़ा को एक अच्छी पहचान दी जाए। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है, जिसमें नक्सलियों से युद्धक सामग्री और दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया गया है। इसके साथ ही विस्फोटक सामान के अलावा भरमार राइफल भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि माओवादियों के होने की सूचना पर जवान सर्चिंग पर निकले और कार्रवाई की। तो अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों को जो है विस्फोटक सामग्री मिली है, बरामद हुई है और देखिए लगातार जो है सर्चिंग अभियान भी सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। इससे पहले भी हमने कई तस्वीरें देखी जब मुठभेड़ भी हुई। हालांकि देखिए नक्सलियों के शव भी बरामद हो चुके हैं पहले भी कई, और लगातार ये सर्चिंग ऑपरेशन चलाया भी जा रहा है। नक्सली जो हैं इनसे भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्रियाँ भी लगातार जब्त हो रही हैं और देखिए जैसा कि लक्ष्य भी रखा गया है
1 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त प्रदेश बनाना है और इसी को लेकर लगातार जो है सर्चिंग ऑपरेशन सुरक्षा जवान चला रहे हैं। सुरक्षा बल जो है लगातार अभियान चला रहे हैं और नक्सलियों को लगातार एक के बाद एक ढेर भी किया जा रहा है। कई नक्सली ऐसे हैं जो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो देखिए लगातार जो है इसी कड़ी में कह सकते हैं एक और सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। जोधपुर के बिलाड़ा से खबर है, जहां मनिंदर सिंह बिट्टा पहुंचे हैं। बिलाड़ा अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। कल्प वृक्ष मंदिर परिवार के साथ पहुंचे हैं मनिंदर सिंह बिट्टा ने हवन कार्यक्रम में भाग लिया है। मनिंदर सिंह बिट्टा के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। तो देखिए मनिंदर सिंह बिट्टा पहुंचे हैं और जहां पर देखिए सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है।